भाई अभी तक एसएससी में इन्विजिलेटर और स्टूडेंट का रोल होता था जिस हॉल में आप एग्जाम दे रहे होते थे। लेकिन अब एक नॉन लिविंग थिंग जिसकी एंट्री हो चुकी है वो है सीसीटीवी कैमरा। और ये इशू सीपीओ मेंस देने के पहले एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया था कि सर मैंने सीएचएसएल का पेपर दिया है मेंस का, मैंने उस पेपर में थोड़ा सा अपने बगल वाले से बात कर लिया था, जिसकी वजह से जब मैं पेपर दे करके निकला तो मैं इतना टेंस्ड हो गया हूं कि कहीं सीसीटीवी में मेरी वीडियो ना आ जाए और एसएससी मेरे रिजल्ट को विथहेल्ड कर दे। तो कहीं ना कहीं ये एक बैड न्यूज हो सकती है उन स्टूडेंट के लिए जो भी बच्चे सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस स्टेनो का पेपर दिए हैं और एसएससी क्या करा रही है, सीसीटीवी चेकिंग करा रही है। अगर उसमें आप अपने बगल वाले से बात करते दिख गए तो उसको कहीं ना कहीं एक प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ भाई साहब ये नकल कर रहा है, भले ही वो नकल ना कर रहा हो बेचारा। ये मिस्टेक क्या एक स्टूडेंट की हो सकती है, ये मिस्टेक एक स्टूडेंट की नहीं है, ये मिस्टेक एसएससी कमीशन की है। ये मिस्टेक एसएससी कमीशन की। आप बोलोगे कैसे? आप एक चीज बताओ, आपने आपको जो एक शीट दी गई है मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपकी वो शीट अगर फुल हो गई, सिंपल सी बात मानो वो सीट अगर आपकी फुल हो गई, अब आपका इन्विजिलेटर आपके रो से हट के 2 4 5 6 रो दूर खड़ा है, ठीक है, किसी के यहाँ साइन वाइन कर रहा है, किसी से किसी के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, आपकी शीट फुल हो गई और आप दूसरी शीट चाहते हैं, तो आप खड़े होकर के उसको बुलाओगे ना। एग्जाम हॉल में जो 1 घंटे का पीरियड आपको मिलता है उसी के बीच में तो आपका शीट फुल होगा, आप खड़े होकर के तो उसको बुलाओगे ही ना, भाई हेलो, क्योंकि टाइम का प्रेशर होता है। एसएससी तो इस चीज को भी मान लेगा ना कि आप पेपर के टाइम में चीटिंग कर रहे थे, आप किसी की तरफ इशारा कर रहे थे, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में एसएससी डाल देगा। जो बच्चे इन्विजिलेटर से अपना शीट मांग रहे थे वो तो देखो एक एंड पे कहीं ना कहीं बच सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। आप अपने रीजनल जोन के, जो एसएससी कमीशन है, जो ये बॉडी है, आप अपने रीजनल जोन में जाएं, वहां पर जो ऑफिस है वहां पर उनसे अपने पॉइंट को आप बता सकते हैं जाकर के। अगर कुछ ऐसा नोटिस आप तक आता है कि भाई आपको हम डिबार कर रहे हैं अगले 7 साल के लिए, या फिर वो आपके रिजल्ट को रोक रहे हैं, तो आप ये पॉइंट जाकर के, जब आ जाएगी नोटिस तब आप जाकर के उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि आपको अभी तक तो पता है नहीं कि एसएससी किस बिहाफ पे आपके रिजल्ट को विथहेल्ड कर दे, क्या रीजन दे। तो जब कोई नोटिस आती है ऐसा आपके रिगार्डिंग, तो आप जाकर के कमीशन से मिलिए, या फिर आप अपने रीजनल वाला जो वेबसाइट मेल होता है, मेल पर जाकर के अपने पॉइंट्स को आप बता देना कि सर हम इन्विजिलेटर से पेपर शीट लेने के लिए वहां पर हम ऐसी ऐसी चीजें कर रहे थे और हम इसको नकल नहीं कर रहे थे, ठीक है, हम इसको नकल में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो एसएससी आपके बात को मान सकती है। लेकिन हमें एक हिंदुस्तानी, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, सपोज करो मेरा पेपर का टाइम सुबह 11 बजे का है, 11 बजे के पहले 10 बज के 45 मिनट पर, 10 बज के 45 मिनट पर हम लोग क्या करते हैं? 10 बज के 45 मिनट पर हम लोग क्या करते हैं आप मुझे बताइए। 10 बज के 45 मिनट पर ये आप बैठे हैं, ठीक है, ये आपके सामने कंप्यूटर है, और ये आपका पड़ोसी बैठा है, ये आपके सामने कंप्यूटर है, इधर भी आपके सामने पड़ोसी, इधर भी आप बैठे हैं, इधर आपके सामने कंप्यूटर है। मतलब इस बंदे के लिए ये नेबर हुआ, इस बंदे के लिए ये नेबर हुआ। और हम है हिंदुस्तानी, हम पेपर के पहले ये जरूर पूछते हैं ना, और भाई क्या हाल चाल है, और भाई क्या हाल चाल है, कहाँ से आए हो, कैसी है तैयारी, भाई आखिरी में ना अगर 1 2 क्वेश्चन नहीं आएगा तो तुम मेरी हेल्प कर देना, जो तुम्हें नहीं आएगा वो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। आखिरी के 5 मिनट का तीनों लोग वेट कर रहे होते हो। इस केस को एसएससी चीटिंग में कंसीडर कर सकता है, ठीक है। अब बात आई कि एक बच्चा जो बिल्कुल डरा हुआ होता है, वो किसी से बात नहीं करता कि भाई एग्जाम टाइम में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम मौन होकर के ऐसे अपने कंप्यूटर को ही सिर्फ देखेंगे। वो तो अब मौज ले रहा होगा कि भाई हमने तो बात किसी से नहीं करी, मैं तो सेफ हूं, मैंने तो एक शीट भी नहीं मांगी थी इन्विजिलेटर से, मैं तो सेफ हूं। लेकिन उस बच्चे के क्या, जिसने जाने अनजाने में इससे बात कर ली थी, भाई तुम कहां से आए हो, भाई तुम कहां से आए हो, तुम्हारी तैयारी कैसी है, आखिरी में यार 1 2 क्वेश्चन की हेल्प कर देना, उन बच्चे की क्या, उन बच्चों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यही एक मेन रीजन है जो एसएससी सीपीओ एसआई मेंस के रिजल्ट को डिले कर रहा है। अभी कल पता चला था कि 1 हफ्ते में वो ऐसी चीजें निकाल सकते हैं, मेडिकल डेट अनाउंस करके बहुत ही जल्दी रिजल्ट आउट कर देंगे। लेकिन आज ये पता चल गया है कि भाई एसएससी ऐसा भी काम कर रहा है। तो आप में से ऐसे कोई स्टूडेंट अगर हैं जिन्होंने कुछ भी लेफ्ट राइट किया हो, किसी से बात किया हो सकता है आपके बगल कुछ चार्मिंग पर्सनालिटी बैठी हो,
आप थोड़ा सा इमोशनल होकर के उनसे बात कर ले गए। आपने अगर ऐसा कुछ भी हरकत किया है एग्जाम हॉल के अंदर, तो आपके लिए सिर्फ एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। देखो भाई, अगर आपने चीटिंग वगैरह करी है ड्यूरिंग 1 आवर, ठीक है, अगर आपने चीटिंग वगैरह करी है पेपर के 1 घंटे के टाइम में, ठीक है, तो आपके पास या आपका रिजल्ट वो विथहेल्ड करता है या आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग आपको नोटिस भेजता है, तो आप उसको मेल करोगे कि सर मैं चीटिंग नहीं कर रहा था। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो एसएससी कंसीडर करती है कि नहीं आप चीटिंग कर ही रहे थे, ये मेरा ये प्रूफ है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस बात को आप लोग जान लें। और ये एक स्टूडेंट की गलती नहीं है यार, ये एसएससी कमीशन की मिस्टेक है। आप क्लियर कट बोलो कि अपने लेफ्ट राइट वाले से आपको बात नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये शीट छोटा क्यों दे रहे हो, बड़ा शीट दो। इन्विजिलेटर को चिल्ला करके वो ऐसे बोलेगा खड़ा होकर के, गूंगा थोड़ी बनेगा वो, गूंगा बन जाएगा वो। ये तो आपकी गलती हुई बहुत बड़ी इसमें, साफ साफ एसएससी कमीशन की मिस्टेक है इसमें। आप बताओ ना यार, अगर आपको शीट मांगना होगा तो आप कैसे चिल्लाओगे, या आप गूंगापन दिखाओगे खड़े होकर ऐसे बोलोगे, बगल वाला भी हंसेगा, फिर तो बगल वाले को भी बोल दोगे यार इसने भी चीटिंग करी है, क्योंकि आपकी हरकतों पर वो हंस रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एसएससी, में आपको बता दूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार। ये कुछ ना कुछ करके एक ऐसा पॉइंट निकाल देते हैं कि ना, जिससे बच्चा हमेशा पेन में रहता है कि यार, ऐसा पेन में रहता है वो कि यार कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए रिजल्ट आते आते ना। ऑब्वियसली ये चीज दिमाग में होता ही होता है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट, अगर आपने कोई भी हरकत करी है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो के नीचे कमेंट इसलिए करना क्योंकि आपका मेंस का रिजल्ट आउट होने वाला है। सिर्फ मेडिकल के बाद आपके कंधों पर डबल स्टार लगेंगे। अगर ऐसा किसी भी बच्चों के साथ ये चीज होता है, आप सोचिए कि आपने क्या मेंस में कुछ ऐसा किया है। आप सभी बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। ये मेरा नंबर है पर्सनल, ये मेरा नंबर है 7678381218। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके मुझे बताइएगा। अगर रिजल्ट आता है विथहेल्ड करते हैं तो हम आपको एक फॉर्मेट तैयार करके देंगे कि आप एसएससी को मेल करें इस लैंग्वेज में, या फिर आप अपने कमीशन में जाकर के खुद बात करके अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर करें, ठीक है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे ही करेंगे। सीजीएल 2024 का जब रिजल्ट आया था, उसमें बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट को विथहेल्ड कर दिया गया था। रीजन क्या है, यही रीजन है, यही रीजन था, ठीक है। उनको माल प्रैक्टिसेस में दिखा देते हैं, या फिर दिखा देंगे चीटिंग वगैरह कर रहा था वो। उस बच्चे की गलती नहीं है यार, उस बच्चे की इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। तो अपने पैटर्न को, अपने तरीके को प्लीज आप लोग चेंज करें, एसएससी से ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। और क्लियर कट ये बच्चों को मेंशन कर दें। आप मुझे एक चीज बताइए, आपके सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आप पेपर दे रहे होते हैं ना, आप पेपर दे रहे होते हैं बैठ के, आपके बहुत सारे सेंटर पर टेक्निकल इशू आ जाता है, आपके बहुत सारे सिस्टम पर टेक्निकल इशू आ जाता है। और जब टेक्निकल इशू आता है, तो क्या वो स्टूडेंट का इशू है? तब भी तो खड़ा होकर के वो इन्विजिलेटर को बुलाएगा ना, जो भी उस हॉल में है, रिगार्डिंग जहां वो पेपर दे रहा है, उसको बुलाएगा ना, यार मुझे चेंज करो, ये सिस्टम मेरा काम नहीं कर रहा है। उसको भी तो आप कंसीडर कर लोगे चीटिंग में। तो इसमें स्टूडेंट की मिस्टेक कहां से हुई है? ये सब लफड़े एसएससी के, बिल्कुल क्या बताएं, मतलब बहुत ही बुरी चीज है यार, हम इसको कंसीडर ही नहीं कर सकते हैं। कुछ क्लियर कट सिस्टम रखना चाहिए ना, क्योंकि आप सोचो इतने मेहनत करके आपने दिन रात मैथ्स पढ़ा है, दिन रात रीजनिंग, दिन रात इंग्लिश जीएस मॉक टेस्ट लगाया, और जब ज्वाइनिंग की बारी आ रही है ऐसा हो रहा है। इतना डिले कभी भी नहीं होता था सीपीओ मेंस का रिजल्ट, मेडिकल फटाफट से हो जाता था, इतना डिले कभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसी हरकत अपील करता हूं एसएससी से ना करे, अपने चीजों में ट्रांसपेरेंसी लाए और बच्चों की ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कोई भी बच्चों के साथ अगर कुछ होता है, वी आर विथ यू, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, हम आपको एक फॉर्मेट तैयार करके देंगे, आप मेल कर देना उनको भाई, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है कि अगर हम बैठते हैं एग्जाम में, तो अगल बगल वाले से 5-10 मिनट पहले हम बात कर लेते हैं, और भाई तुम कहाँ हो, कैसे हो। वो तो सीसीटीवी की नजर में आ रहा है ना, वो तो सिंपल से रीजन दे देगा कि आपने चीटिंग करी है, गया सारा मेहनत पानी में। और 7 साल के लिए डिबार करने के लिए बोल रहे हैं, 7 ईयर्स, ठीक है। तो देख लेते हैं इनकी हरकत, रिजल्ट आने दो, ठीक है। बट उम्मीद करूंगा कि आप लोग के साथ ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। अगर आपने बातचीत भी करी है तो आप परेशान मत होना, हम लोग आपके लिए फॉर्मेट तैयार करेंगे, कोड भी जाएंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, ज्वाइनिंग आपकी होकर के रहेगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद टू एवरीबॉडी।